जय महाकाल। मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल शिव भक्त पर। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए मेरा इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। सुनो, यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें लड़खड़ाने लगी, उनकी आवाज़ कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई है। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा, बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में झांकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्मतिथि और एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाज़ा खुला, आत्मा लोक में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नज़र, हर गलत इरादा जो तुम्हारी ओर भेजा गया था, पलट गया और वह लौट गया उसी दिशा में जहां से आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हुआ है। इस पल में संत ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उल्टी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की पुरानी और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिरे जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी हुई है।
उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में तुम्हारी छप दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयाँ दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे आशीर्वाद तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी शक्ति नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो तुम्हारी राह में डाले गए थे, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अवसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहाँ की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहाँ किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नज़रअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहाँ तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूट कर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगाता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते,
सच यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहाँ तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही तुम्हारे नाम को पहचान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अब भी कदम भी नहीं रखे हो। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयाँ इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो पल जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी, वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे से महसूस हो, फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती। एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति श्राप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। तुम्हारा काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, इवन जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वो दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है। यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो। महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी छुपी है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल। अकेला नहीं, जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊँगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है।
मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता, पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतज़ार कर रहा होता है बाहमा, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरे सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है। तू जिसे खोना मानता है वह शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख। तू समाज के नामों से मत बंध। तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज अपनी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे कृपा आपके वीडियो बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में
हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज़ पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज़ मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना होगा, रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड था, चारों वेदों का ध्याता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी सोकर भक्ति सबसे अलग थी, क्रियाकलाप अलग अलग थी। इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज़ का ज्ञान था। तो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है, जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया जो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय भी हो महादेव लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा तक सुनना है। तो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया?
तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी है। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या इष्ट होते हैं, वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में, मेरे ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे इष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ